Hello friends, welcome to the channel Soft Skills by Vanna Seni. Today I'm going to deal with the topic models, and models, they are normally used as auxiliary verbs. So let's get started. Models are helping verbs that express necessity, possibility, permission और ability. तो ये मेन वर्ब के साथ आते हैं जो बताते हैं कि नेसेसिटी है या पॉसिबिलिटी हो सकती है या परमिशन लेनी है या कैपेबिलिटी है कोई काम करने की. सो जो बेस वर्ब है, मेन वर्ब, वो हमेशा बेस फॉर्म में आता है. दे आर यूज बिफोर द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब. जैसे रवि कैन स्विम, जो स्विम है वो मेन वर्ब है और कैन जो है वो मॉडल है. अगर हमने इसको पास्ट में भी लिखना है तो स्विम का स्वैम नहीं बनेगा, बट कैन का कुड बनेगा. लाइक इफ वी से कि हाँ रवि छोटे होते बहुत अच्छी स्विमिंग करता था, कुछ ऐसा सा लिखना है तो वी वुड से रवि कुड स्विम व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, राइट? So, can is used for ability, permission, or possibility. So, example like she can run very fast. तो ये होगी उसकी कैपेसिटी, एबिलिटी कि हाँ वो कर सकती है. सो कैन आई यूज योर पेन. कभी हम कैन परमिशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन वहाँ जहाँ इनफॉर्मल सिचुएशन हो, जहाँ आप फ्रेंड्स लोग ही हो, तब आप कैन यूज करते हो. अगर फॉर्मल सिचुएशन है, किसी सीनियर के साथ बात कर रहे हो आपके ऑफिस में या कोई टीचर के साथ बात कर रहे हो, तो आप कैन नहीं यूज करोगे. आप परमिशन के लिए हमेशा, फॉर्मल चीज के लिए आप हमेशा मे यूज करोगे. कैन इज ओनली यूज्ड in a very like you can say in a very informal situation where only friends are there, right, or the people of the same age are there. So possibility हो सकती है it can rain later. You carry your umbrella, it can rain later. हम possibility को भी कई बार can के साथ डिपिक्ट करते हैं, डिनोट करते हैं. ठीक है. सो ability, I can do the work very quickly. परमिशन इनफॉर्मल सिचुएशन में, पॉसिबिलिटी का हो सकता है कि शायद, राइट. फॉर देयर ऑल्सो वी यूज कैन फॉर द पॉसिबिलिटी. कुड यूज होता है पास्ट एबिलिटी शो करने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट और पॉसिबिलिटी के लिए. लाइक पास्ट एबिलिटी होगी व्हेन ही वाज अ स्मॉल चाइल्ड ही कुड रन वेरी फास्ट. वो छोटा सा बहुत तेज भागता था, कुड पास्ट में. अब प्रेजेंट में हम कुड यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए. लाइक कुड यू पास मी दैट बुक, क्या आप मुझे वो बुक पास कर दोगे. सो इट इज अ रिक्वेस्ट ओनली. Sometimes if you call up and call up your friend and somebody else picks up the phone, you can always say, excuse me sir, could I speak to so and so, whatever your friend's name is, right? That shows polite request. Possibility, पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है, बट नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी. ही कुड बी एट होम, हो सकता है वो घर पे ही हो. तो कुड जो है हम तीन चीजों के लिए यूज कर सकते हैं. पास्ट एबिलिटी, ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, और पॉसिबिलिटी के लिए वी कैन यूज कुड. May is used for permission and possibility. तो जब भी परमिशन फॉर्मल हो तो हम मे यूज़ करते हैं. अगर इनफॉर्मल सिचुएशन हो तो हम कैन भी यूज़ करते हैं. तो लाइक ask or give formal permission or show strong possibility, it is used for that. Like for permission, may I leave early today, ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, asking for permission.
So sometimes students say, may I come in? So whenever there is a formality involved, the situation is formal, तो हम may लगाते हैं. अगर इनफॉर्मल सिचुएशन है तो हम कैन लगाएंगे. कैन आई यूज योर पेन इफ यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स. देन इट इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो तो वी यूज मे. इट मे स्नो टुनाइट. लेकिन माइट जब लेस पॉसिबिलिटी हो तब हम माइट लगाते हैं. स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के टाइम पे हम मे लगाते हैं. यू जस्ट नीड टू बी क्लियर विथ दिस थिंग. So might is used for weak possibility. Uh, it expresses a weak possibility than may. एग्जाम्पल है ही माइट कम टू द पार्टी. मीन्स पक्का नहीं है, वो शायद पार्टी पे आए. यू माइट वॉन्ट टू चेक योर ईमेल. राइट. सो हम माइट जब में से कम पॉसिबिलिटी हो, ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं हो, तो हम हमेशा माइट यूज करते हैं. मे यूज करते हैं जब पॉसिबिलिटी ज्यादा हो. सो विल जो है वो फ्यूचर इंटेंशन या प्रॉमिस के लिए यूज करते हैं. एक्सप्रेसेस फ्यूचर सर्टेनिटी, इंटेंशन और प्रॉमिस. लाइक आई विल कॉल यू टुमारो. ये फ्यूचर सर्टेनिटी टाइप हो गया कि मैं कल आपको कॉल करूंगी. ही विल हेल्प यू विद योर होमवर्क. इट्स अ काइंड ऑफ अगेन इंटेंशन है. आई विल स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन. ये प्रॉमिस हो गया कि कोई भी अच्छे बुरे वक्त में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा. सो इट like will is used for future intention or promise. Would is used for preference, imaginary situation or politeness. Would no doubt is past form of like will. So sometimes we use it for preference. जब कोई गेस्ट आता है तो आप पूछ सकते हैं वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी. राइट. प्रेफरेंस क्या है आपकी. आई वुड रादर स्टे होम. ये भी प्रेफरेंस आ गई. देन इट इज ऑल्सो यूज फॉर इमेजिनरी सिचुएशन. अगर आप कहते हो कि इफ आई वर रिच, अगर मैं रिच होता आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, तो मैं पूरा संसार घूमता. देन कम्स polite request or offer. Right. For that also we use would. Would you like some coffee? So that shows your politeness. So you would have actually, it is a second form of the verb of will, but would is used in the present acting as a model. Right. It is used for these kinds of situation where you need to talk about preference or imaginary situation, or when you need to be polite enough.
Must. Must is used for strong obligation or when we deduce something. So strong obligation होगी जिस इसमें थोड़ा सा होता है कि कुछ consequence face करना पड़ेगा या penalty लगेगी. So there we use must. Like you must wear a helmet. अगर नहीं wear करते तो obviously it can harm you, right? पेनल्टी हो सकती, चलान हो सकता है, और एक्सीडेंट अगर हो गया तो दैट वुड बी लाइक डिजास्ट्रस. सो वुड जो मस्ट है, सो इट मीन्स स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन इज देयर, सम कॉन्सिक्वेंसेस विल बी देयर. मस्ट हम वहीं लगाते हैं जहाँ कॉन्सिक्वेंसेस बुरे हो सकते हैं अगर वो चीज़ हम ना करें. सो देन हम डिड्यूस करते हैं जब हम सोचते हैं कि इस चीज का क्या रिजल्ट रहा होगा. शी मस्ट बी टायर्ड आफ्टर द ट्रिप. ये हमने डिड्यूस किया है, डिडक्शन है कि ट्रिप पे गई है तो हो सकता है वो थक गई हो, तो वहां भी हम मस्ट यूज करते हैं. Ought to is not very frequently used these days. Ought to is also used for moral duty and advice, like express moral obligation or strong recommendation. You ought to respect your elders. ये should जैसा ही होता है, तो हम normally ज़्यादा ought to नहीं use करते हैं. We ought to help the poor. हमारी moral obligation है कि हमें गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए, right? So, friends, I think you are clear with the models. And if you like the video, please share and subscribe my channel. Thank you and bye bye.